In Islam, every intellectual, every well qualified person is considered as a missionary, and he is supposed to do jihad or is supposed to do dawah, an Islamic dawah, in all the circumstances, in all walks of life, no matter in where he is working. So he is responsible and he is duty bound to perform this mandatory duty of Islam, which is his moral responsibility. That's why the Islam is spreading across the world. Yet कुरान एक ऐसी किताब है जिस कुरान के चलते हुए विश्व के सारे साहित्य है, जितने भी विश्व के साहित्य हैं, जितने भी विश्व के दर्शन है, सारे के सारे खतरे में हैं, क्योंकि कुरान की एक ही ऐसी आयत, जो कुरान की आयत बताती है, सारे विश्व के सारे दर्शनों को, सारे साहित्य को इनवैलिड डिक्लेयर करती है कि इस्लाम का कोई धर्म या किसी पंथ या किसी कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम इज जस्ट ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड पावर। तो मजहब अलग चीज होती है और दीन अलग चीज। दीन है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट गवर्निंग सिस्टम ऑफ द इस्लाम। विश्व के सभी साहित्यों और दर्शनों को निरस्त करती है कुरान की ये एक आयत, जो कि सूरह यूनुस सूरत नंबर 10 आयत नंबर 37 है। इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है, वमा कान हाज़ल कुरआन अयुफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदै व तफ़सीलल किताब ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन, कि ये कुरान एक ऐसी किताब है, इसे कोई अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई गढ़ नहीं सकता। ये कुरान जो है ये उन पुरानी किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले, यानी कि हम जानते हैं कि इससे पहले जो ज़बूर थी, जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी, इसके बाद ज़बूर थी, ज़बूर, और उसके बाद जो थी तौरेत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, और इंजील ईसा को, और कुरान जो थी वो आखिरी किताब आसमानी जो इसका मानते हैं वो कुरान है। इस किताब को आने के बाद में ये जो आयत जो दी है कुरान के अंदर, सूरह यूनुस की सूरत नंबर 10 आयत नंबर जो इसमें 37 है, ये स्पष्ट करती है कि विश्व के जितने भी साहित्य हैं, धार्मिक जितने भी साहित्य हैं, जितने भी दर्शन हैं, उन सबको निरस्त करती है, उनको इनवैलिड करती है ये आयत। इसका अर्थ सीधा सीधा ये होता है कि विश्व के सारे दर्शन, सारे साहित्य, सब मतलब वो निरस्त हो चुके हैं, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। इसका मतलब ये कि पूरे विश्व के सारे साहित्य और पूरे विश्व के सारे दर्शन खतरे में हैं, अर्थात उनको मिटाना। अब यहाँ पे बात होती है कि इसके बाद में जब ये आ गया कि यही आखिरी वही है, आखिरी रेवलेशन, आखिरी आयत है, आखिरी मतलब कुरान यही आखिरी मतलब साहित्य है, पूरी विश्व के धार्मिक ग्रंथ यही रहेगा पूरे विश्व के लिए। इसमें कहा कि दिस इज द रेवलेशन whereof there is no doubt, which is the confirmation of the revelation which went before it। जो इससे पहले जितने भी आए हैं, जितनी भी आसमानी किताबें रेवलेशंस हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म आए, किसी भी तरीके से आए, जो भी हमारी सृष्टि में पूरे विश्व में जो व्याप्त जो भी कहीं भी हैं, वो सब के सब निरस्त हैं, इनवैलिडेट हैं। इसीलिए कुरान के अंदर आगे जब चलते हैं तो सूरह आल इमरान के अंदर सूरत नंबर 3 आयत नंबर 37 में एक बात स्पष्ट 85 में स्पष्ट की जाती है कि वह मई यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि अगर इस्लाम के अलावा किसी और दीन या धर्म को इंसान मानेगा या उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको अपने जीवन में धारण करेगा, तो वो हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा वो जहन्नम की आग में जलेगा। तो ये एक बात है जो कि ये कुरान की जो आयत है सूरह यूनुस की, ये स्पष्ट करती है इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर मैनर में कि दुनिया के सारे साहित्य, सारे दर्शन सब इनवैलिडेट हैं, इनवैलिड उनको इनवैलिडेट कर दिया है। अब उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है, मीन्स दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द साइट ऑफ द कुरान। सो कुरान को इनवैलिडेट करती है क्लियर से। तो अल्टीमेटली दे आर कंसिडर्ड एज बातिल, बातिल माने दे आर कंसिडर्ड एज फॉल्सहुड। तो इसीलिए कुरान में एक आयत आती है वकुल जा अल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि ए मोहम्मद कह दो कि हक आ गया है और बातिल नाबूद हो गया। बातिल मीन्स फॉल्सहुड, कि जितने भी जो इस्लाम के अलावा जो और पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, धर्म हैं, किसी भी तरीके के जो कल्ट्स, क्रीड्स, रिलीजन्स और किसी भी प्रकार के संप्रदाय हैं, वो सब के सब बातिल में कंसिडर होते हैं। बातिल मीन्स फॉल्सहुड, दे आर कंसिडर्ड क्रिस्टल क्लियरली बातिल। उनको जिब्त और तागूत कहकर कुरान में एड्रेस किया जाता है। जिब्त और तागूत आर बाउंड टू बी पेरिश्ड अकॉर्डिंग टू द कुरान। उनको वैनिश्ड करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो चलता है वो यहाँ से चलता है, यहीं से बात शुरू होती है कि अब जो इसका जो ये जो कुरान आ गया, तो इसके बाद में इसमें जब कहा कि यही आखिरी वही है, दैट इज द फाइनल एंड द लास्ट टेस्टामेंट है, कि पूरे विश्व के ऊपर यही एक रहेगा और बाकी जितने भी साहित्य, धार्मिक जितनी भी किताबें हैं, दर्शन हैं, सब वो इनवैलिड हो चुके हैं। तो अब मीन्स क्या इसका, अब इसका एक नेचर है, जो कुरान का एक अपना खुद का नेचर है। इसकी जो कुरान का जो नेचर है वो मशीनरी
टेंडेंसी है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रचारक इसकी जो प्रवृत्ति है, जो प्रचारक इसकी प्रवृत्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए इसका नेचर है। इसलिए कुरान में स्पष्ट करके सूरह आरफ में एक बात आती है, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहुलकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं तुम्हें रब की यानी कि अल्लाह की वो आयतें, अल्लाह का संदेश पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं और मैं वो सब जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी जानने वाले हैं, चाहे कितने, नो मैटर हाउ इंटेलेक्चुअल, हाउ क्वालिफाइड, हाउ एजुकेटेड, हाउ साइक ऑफ इंटेलिजेंस ग्रेटली यू आर, बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मीन्स एक ही अल्टीमेट है कि आप कुछ नहीं जानते। इन द साइट ऑफ द इस्लाम यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट, ओनली इस्लाम is the only source of education and source of liberation and source of salvation for whole of the world. It is the challenge of the Quran. तो कुरान इस बात को कहती है। अब इसका जो टेंडेंसी है, जो इसकी मिशनरी जो टेंडेंसी है, अभी आप अपने आप से कभी ये प्रश्न पूछिए कि आपको पता है कि ऐसा क्या कारण है कि इस्लाम पूरे विश्व में व्याप्त है? इसका मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है इसका ये मिशनरी नेचर। और जो मिशनरी नेचर है, उसी मिशनरी नेचर के करते हुए बुखारी की और मुस्लिम की बहुत ही एक प्रोमिनेंट, बहुत ही फेमस हदीस है, वल्लज़ी नफ्सी मुहम्मदिन बियदी ला यस्मउ बि अहदुम मिन हाज़िल उम्मा यहूदियुम वला नसरानी सुम्मा यमूतु वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बि इल्ला काना मिन अस्हाबिर नार, कि इस विश्व में, इस पूरे संसार के अंदर कोई भी ऐसा यहूद या नस्सार, मुशरिकीन या कुफ़ार, यानी कि जितने भी डिसबिलीवर्स हैं, जो ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुशरिकीन है, कुफार हैं, डिसबिलीवर्स और इनफिडल्स हैं, वो इस बात को सुन ले कि यदि उनको ये पता लग गया कि मोहम्मद इस दुनिया में आ चुका है और वो अगर इस बात को सुनने के बाद में मोहम्मद को एक्सेप्ट एज ए रसूल अल्लाह का ना माने, यानी कि अल्लाह का उसे मैसेंजर एक्सेप्ट ना करें और उसके लाए हुए दीन यानी कि दीन इस्लाम को एक्सेप्ट ना करें, तो इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो वो हमेशा हमेशा की नरक की आग में जलेंगे। दैट इज द एक्सट्रीम वार्निंग है। तो इसीलिए इस्लाम के यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे बोला कि उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि मैं वो बातें जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। यानी कि उसका मशीन नेचर मोहम्मद ने पूछा। अब इसके विश्व में व्याप्त होने का अर्थ क्या है कि इसे 3 चरणों में दुनिया में इसके 3 स्टेजेस हैं। जैसे कि 2 स्टेजेस में दावा की हैं और 3 स्टेजेस के फलाने की हैं। इसके विस्तार का जो मूल कारण है वो इसकी 3 ऐसी शिक्षाएं हैं जो कि बहुत इसकी मूलभूत फंडामेंटल इसकी टीचिंग्स हैं, जिसको हम रेडिकल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम कह सकते हैं। इसमें पहली है, इसमें साफ स्पष्ट तौर से कहता है, पहली है कि अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, कि हमने जो तुम्हें दिया है, जो तुम्हें माल दिया, यानी कि ईमान वालों को जो ईमान लिया और इस्लाम में आ गए, उनको जो माल दिया है वो उसमें से खर्च करें। किसके ऊपर खर्च करें? यानी कि वो इस्लाम के ऊपर खर्च करें, इसके प्रचार और प्रसार के ऊपर खर्च करें। और इसके प्रचार और प्रसार पे खर्च इस तरीके से करें कि उन्होंने जो भी उन्हें माल दिया वो अपने सबसे बेहतरीन, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व है उनका, ये उनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, एक उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है कि वो 1.5% जो आप जानते हैं जकात का कॉन्सेप्ट है, वो उसको देना उनके ऊपर अनिवार्य है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो उसमें 2.5% अपनी आउट ऑफ द ग्रॉस एनुअल इनकम में से उसे दें इस काम के लिए। यानी कि अब इसमें उनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, एक आयत में दूसरे प्रिंसिपल में आता है, जो दूसरा सिद्धांत है कुरान का, बोलता है कि इसाब सर कि मिनल्लज़ीन मय्युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कि और उससे एक वो लोग जो अल्लाह को कर्ज देते हैं, यानी कि अल्लाह, इसमें एक बात है कि अल्लाह कर्ज भी लेता है। तो यहां पे अल्लाह ने कर्ज की बात की है, मय्युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, के जो अल्लाह को हसन यानी कि बेहतरीन कर्जा देता है तो अल्लाह उसको कई गुना मल्टीपल करके उसको लौटाएगा। ये कुरान का एक अल्पा कॉन्सेप्ट है कि कुरान में अल्लाह ताला कर्ज की बात करते हैं। जैसे कुरान में कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अहले ईमान अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा, तुम्हें मजबूत रखेगा। तो ये एक मूल कारण है। तीसरा जो इसका पॉइंट है, तीसरे चरण में आता है, 3rd स्टेजेस में आता है कि इसमें जो है जब ये आपने इसमें खर्च किया, उनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है मिनल्लज़ीन युक़रिज़ुल्लाहु कर्जन हसना, कि जो अल्लाह को जो कर्ज देता है। तीसरी स्टेजेस के बाद माता कातिलू फी सबीलिल्लाह, और वही लोग क्या करते हैं? जिहाद करते हैं। वही लोग जिहाद करते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। जिहाद के विषय में स्पष्ट तौर पे कहा है एक तरीके से, वजाहिदुल बिमुश्रिकीन बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम व अनसिनतिकुम, कि तुम गैर मुसलमानों से अर्थात यहूदियों से, ईसाइयों से, मुशरिकीन और कुफ़ार से यानी कि इनफिडल से आप जिहाद करो। किससे जिहाद करो? अपनी जान से, अपने माल से, यानी कि अपना धन खर्च करो
उनको मिटाने के लिए अपना धन खर्च करो। यानी कि इस्लाम को एस्टैब्लिश करना, इस्लाम को स्थापित करना है, तो तुम्हें इस्लाम के विरुद्ध जो भी ताकतें, जो भी शक्तियां, उनको मिटाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा दायित्व है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आप एक अच्छे मोमिन नहीं हो। कहने का मतलब जो उसका जो मैसनरी नेचर है वही नेचर चल रहा है कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, कि यहां पे इस्लाम के अंदर जो भी इस कार्य करता है, जो दूसरे चरण में, तीसरे चरण में जो बताया, तीसरे चरण में आता कातिलू फी सबीलिल्लाह, वो लोग सबसे बेस्ट है, सबसे अफजल हैं, सबसे सुपीरियर है इस्लाम के अंदर, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं अपने जान से, अपने माल से, अपने जबान से। जबान से मीन्स जिहाद, जिह्वा के माध्यम से जिहाद करना, उसे बोलते हैं अरबी में जिहाद बिल लिसान, यानी कि अपनी जबान से जिहाद करना। जैसे कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि अभी एक मुफ्ती है, उसने स्टेटमेंट दिया अपना, और बहुत ही खतरनाक दिया है कि उसने अपने इन द कोर्स ऑफ हिज डिस्कशन ऑन ललन टॉपिक उसने दिया था। उसने कहा स्पष्ट तौर से कि इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट, द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, उसने वर्ड यूज करा। ये स्पीच जिहाद का सबसे बेस्ट एंड क्रिस्टल क्लियर कट इसका जो है वो आंसर है, इसका एग्जाम्पल है, ये सबसे क्लियर कट एग्जाम्पल है, उदाहरण है इस चीज का कि यानी कि जिहा जिहाद कैसे होता है। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत की सरजमी पे हम जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने, उसने स्पीच जिहाद करा। ही कन्वर्टेड द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल टू इस्लाम ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पीच जिहाद, अपने जिहा जिहाद के, और जिहाद बिल लिसान के ऊपर उसने जो किया, उसके माध्यम से उसने मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ पीपल्स को उसने यानी कि कन्वर्ट कर दिया इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। तो ये एक जीव जिहाद है। तो इसी में कहा कि वह जाहिदुल बिमुशरिकीना बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम, कि अपने जान से और अपने माल से और अपनी जबान से जिहाद करो। किसके साथ जिहाद करो? यहूदियों से, नसरानियों से, मुशरिकों से, कुफ्फारों से, और इनफिडेल्स जिसको कहते हैं, डिसबिलीवर्स एंड इनफिडेल्स, यानी कि जो गैर मुसलमान हैं, उन सबसे जिहाद करो। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि लोग इस काम को जानते, आखिर क्या ऐसी वजह है कि बहुत से बड़ी तादाद में लोग इसलिए इस काम को करते हैं, और इसलिए इसका क्या कारण है कि वो इतना डेडिकेटेड होकर, समर्पित होकर क्यों ऐसा कार्य कर रहे हैं कि विश्व में आज पूरे संपूर्ण विश्व के अंदर यानी कि इस्लाम व्याप्त है? तो उसका मूल कारण है कि इस्लाम उनको सम्मान देता है, जो लोग इस मशीनरी कार्य को करते हैं, इस्लामिक मशीनरी को। जो भी इस्लामिक मशीनरीज हैं, जो भी इस्लामी इसको बोलते हैं दावा इल्लल्लाह, कुरान में कहता है, कुरान कहती है कि सबसे बेहतरीन है, हु इज द बेस्ट अमंगस्ट यू हु इनवाइट्स ऑल टू द वे ऑफ दाई लॉर्ड, कि सबसे बेहतरीन कौन होगा जो इंसानों को अल्लाह की तरफ बुलाए। यानी कि दाई इज कॉल्ड द, इट इज दुआत इज द प्लूरल एंड दाई इज द सिंगुलर। तो दाई का अर्थ है वो जो वन हु इनवाइट्स पीपल टू इस्लाम, जो इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाता है, यानी कि दाई इल्लल्लाह, इट कॉल्ड दाई इल्लल्लाह इन अरबिक लैंग्वेज। तो वो जो दाई है उसका काम है कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना। इसीलिए क्यों ऐसा कि उसमें उसको रेस्पेक्ट इतना दिया, इतना ऑनर दिया हुआ, उसको इतना सम्मान दिया है इस्लाम में कि यहां तक कह दिया कि इट इज द मोस्ट नोबलिस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, कि अगर कोई नोबलिस्ट जॉब है इस्लाम के अंदर तो वो क्या है? वो दावत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुरान खुद कहता है कि उबल्लिग यानी कि उबल्लिग रिसालत रब्बिका, कि यानी कि इसमें एक आगे या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक, कि ए मोहम्मद जो हमने तुम्हारे ऊपर इस कुरान में नाजिल किया है इसको पूरी दुनिया तक पहुंचा दो। इसलिए कुरान में एक आयत आती है, अंजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून, कि ए मोहम्मद इस कुरान को डिटेल से फुल एक्सप्लेन कर दो टू द पीपल सो दैट दे मे थिंक व्हाट वी हैव सेंट फॉर देम, ताकि वो सोचे कि हमने उनके लिए क्या भेजा है। तो ये जो इसका जो नेचर है कुरान का, ये कि एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड, एक्सप्लेन टू द पीपल सो दैट दे मे गिव थॉट व्हाट वी हैव सेंट फॉर देम। कहा कि उबल्लिगु अन रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, कि तुम्हारी तरफ अपने रब का यानी कि अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं और मैं वो बातें जानता हूं अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। इसीलिए कहा कि जब हज्जतुल विदा का जो लास्ट खुतबा आया था, लास्ट सरमन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लामिक प्रॉफिट जब मोहम्मद ने चीज दिया तो उसने इस खुतबे में स्पष्ट कहा कि उबल्लिग फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब व रुब्बा मुबल्लिगु औ आमिन लाहु औ आमिन, कि जो मैंने तुम तक बात पहुंचाई है ये दूसरों तक पहुंचा दो। हो सकता है कि तुम्हारे बाद में आने वाला इंसान तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमसे ज्यादा मैन ऑफ विजडम हो, तुमसे ज्यादा नॉलेज रखता हो, तुमसे ज्यादा ज्ञान रखता हो। तो इसीलिए इस स्टेटस को एक्वायर करने की एक होड़ होती है इस्लाम के अंदर कि आई वांट टू बी द ग्रेटेस्ट दाई इन इस्लाम। सो इसलिए हर मुसलमान, ईच एंड एवरी यानी कि एवरी सिंगल मुस्लिम वांट्स टू बी ए दाई एंड ही वांट्स टू बी ए दाई टू वर्क फॉर इस्लामिक दावा। दावा इज द बेस बाय विच। अब अगर हम इस दावा के नेचर को समझे तो आसानी से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल इज एक्चुअली बहुत एक्रोस वेल नोन प्रोमिनेंट फिलोसफर है, कि इस्लाम के अंदर उसने एक बात कही कि ये जो उम्मत है मुसलमान, ये जिंदा कैसे है, किस बुनियाद पे ये पूरे विश्व में व्याप्त है।
तो उसने कहा है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, वहदत की हिफाजत नहीं बेक़ुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक़ल खुदादाद। कि जो वहदत की हिफाजत नहीं बेक़ुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक़ल खुदादाद, कि आप अपने डिस्क्रिशंस को, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी विजडम को अपने पास रखें। यू ओनली अप्लाई द विजडम ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, दैट इज द शरीयत की जो विजडम है, जो शरीयत का जो उसका जो स्पेसिफिकली जो उसका विजडम है शरीयत में, उसी को आपको अप्लाई करना है, उसी को यूटिलाइज करना है, उसी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और जब उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसलिए कहा कि उसमें आपका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। यू हैव नो राइट टू इंटरवीन इन द कुरान के अंदर, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द कुरान इन एनी सर्कमस्टेंसेज व्हाटसोएवर। इफ यू गो देन डेफिनेटली यू विल बी कंसिडर्ड एज ए as a one of the sinister person, or one of the ultimately you will treat it as a non-Muslim also. All the laws will be applied which they apply on the non-Muslims. तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो नेचर है, तो अल्लामा इकबाल ने इस बात को स्पष्ट किया, इसका नेचर ऑफ, अगर आपको उसके मिशनरी नेचर को समझना है तो अल्लामा इकबाल की इस बात को समझ लो, जिसमें कहा उसने कि जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर आर्जा कर दे, हिंद के दैर नसीनों को मुसलमान कर दे। यानी उसका इंटेंशन देखिए क्या है कि ए अल्लाह कि तू जो है ना पूरी दुनिया के जितने भी जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर आर्जा कर दे, ऐसी मोहब्बत दिखा जैसे कि 10 साल तक ये नहीं, जो हमारा 1000 साल तक जो भारत जो गुलाम रहा है, ये इसको दोबारा सारे के सारे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को मतलब व्याप्त कर दे, हर इंसान को, पूरे हिंदू सारे भारतीयों को मिनी मुसलमान बना दे। ये उसका इंटेंशन देखिए। तो यही वो इंटेंशन था। इट वॉज द आइडियोलॉजी विच वॉज गिवन ऑन द पार्ट ऑफ द अल्लामा इकबाल टू द इस्लाम। और यही था रूट कारण जो सेपरेशन ऑफ जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये जो इंटीग्रेशन हुआ था, जो सेग्रीगेशन हुआ था, पार्टीशन जो हुआ था, उसका रूट कोज यही आइडियोलॉजी थी जो अल्लामा इकबाल ने सजेस्ट की थी जिन्ना को। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है स्पष्ट तौर से कि इस्लाम के अगर इसको समझना है कि इस्लाम जो पूरे विश्व में व्याप्त है, तो पहले चरण में मैंने कहा कि इसका ये, इसीलिए दावत 2 तरीके से होती है। दावत के 2 स्टेजेस बताए। पहला स्टेजेस क्या है, जो है गाइडेंस 2 तरीके। देयर 2 टाइप्स ऑफ गाइडेंस इन मेंशन द कुरान, द गाइडेंस ऑफ तौफीक एंड गाइडेंस ऑफ इरशाद, यानी कि हिदायतुल तौफीक और हिदायतुल इरशाद। तो इरशाद का अर्थ होता है यानी कि मैसेंजर के थ्रू। सो इट मींस दैट इन इस्लाम every intellectual, every well qualified person is considered as a missionary, and he is supposed to do jihad, or is supposed to do dawah and Islamic dawah in all the circumstances, in all walks of life, no matter in where he is working. So he is responsible and he is duty bound to perform this mandatory duty of Islam, which is his moral responsibility. That's why the Islam is spreading across the world. Yet we are making all out efforts to stop all this nonsense, but yet it is going outnumbers. The reason being only क्योंकि इसका द नेचर ऑफ जो इसका जो नेचर ऑफ जो दावा है, जो इसका जो मिशनरी नेचर, इसका जो मिशनरी जो टेंडेंसी है, इसकी जो ये प्रचारक जो इसकी जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के चलते पूरी दुनिया के अंदर फलीभूत है। इस वेरी अल्टीमेटली इट इज इनहेरिटिंग और अल्टीमेटली हैज द डोमिनेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये इसका रीजन रहा है। तो अब ये स्पष्ट इसको मैं यहाँ पे इसको रिकैप करता हूँ छोटा सा करके इसमें, कि पहला तो आप ये देखिए कि इसमें पहले चरण में जो मैंने बात की है कि कुरान एक ऐसी किताब है जिस कुरान के चलते हुए विश्व के सारे साहित्य है, जितने भी विश्व के साहित्य हैं, जितने भी विश्व के दर्शन है, सारे के सारे खतरे में हैं। क्योंकि कुरान की एक ही ऐसी आयत है शुरू में, जो मैंने अभी इनिशियली मैंने इसको अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया, कि ये पहली आयत है कुरान के, जो कुरान की आयत बताती है सारे विश्व के सारे दर्शनों को, सारे साहित्य को इनवैलिड डिक्लेयर करती है, जिसमें स्पष्ट कह दिया वमा काना हाजल कुरान युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै व तफसील किताब ला रैब फीह मिन रब्बिल आलमीन, कि दिस इज द कुरान वेयर ऑफ देयर इज नो डाउट, इट इज द गाइडेंस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी एंड इट इज द बुक नो वन कैन इट इज क्रिएटेड एक्सेप्ट द अल्लाह and it is the confirmation of the revelation which went before it. ये सब जितने भी इससे पहले रेवलेशंस हैं, जो भी ये रेवलेशंस की बात कर रहा है, आप ये समझिए, इट नॉट टॉकिंग अबाउट द आइडियाज रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग, यू नो दैट इट इज नॉट रेफरिंग, इट इज रेफरिंग टू रेवलेशन. If we go in depth, that we will find very dangerous thing. You know, the Vedic religion, the Vedic Sahitya is also in danger just because of this Quranic words. So अब प्रश्न उठता है, now the questions arises, so what is the solution? The solution is to implement the Quran or to ultimately to amend the Quran. But as to the amendment of the Quran is concerned, that is the very, you know, ultimately a copper bottomed case. It is the rock solid case for the country to cope with. That's not so simple.
Still, even that the great number of people are engaged in this work, they are making the all-out efforts on their part to stop all this nonsense, but it is seems to be uncontrolled. That's why I'm using a Cooper-bottomed case for the country to cope with, a rock-solid case, which is the great nescience for the world. It is not the dangerous, it is not the ultimate. That's why I straightforwardly state that Islam is the major threat to the whole of humanity, to all mankind. And the solution is that if I reveal the solution at this very time, so that the peoples are no so much, seasoned, or we can say so matured that they can take this message at this very stage. So I'll tell you the first stage. तो पहली स्टेज मैंने बताई थी कि कुरान जो है ये बताती है, कुरान इसको स्पष्ट करती है कि पहले चरण में कुरान ने क्लियर कर दिया कि सारे जितने भी साहित्य हैं विश्व के अंदर, जितने भी विश्व के अंदर दर्शन हैं, जिसको फिलॉसफीज बोलते हैं, आइडियोलॉजीज हैं, कल्ट्स हैं, क्रीड्स हैं, रिलीजन्स हैं, इवन मैड धर्मा, द फॉल्स धर्मास, जितने भी क्रिएटेड करे संप्रदाय हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इन सीरियस इम्पेरिल और इन सीरियस इन डेंजर्स. सो कहने का मतलब है कि स्पष्ट लगी जब व्हेन द इस्लाम विल डोमिनेट, व्हाट विल बी द केस व्हेन द इस्लाम विल डोमिनेट. So nothing will be safe. I rightly state nothing will be safe. No, no governmental machinery will be safe. Everything will be in serious peril. I conversant you here that I am acquainted with this truth. This is the, that's why I call it impending. It is irresistible impending events, which is lies ahead of us to cope with. तो यहाँ पे कहने का मतलब दूसरा जो चरण है ये है कि कुरान की जो ये आयत है सूरे यूनुस की सूरत नंबर 10 आयत नंबर 37. It is a very dangerous words of the Quran which invalidate all the साहित्यास and all the सारे साहित्यों को और सारे विश्व के दर्शनों को, फिलॉसफीज को ये इनवैलिड डिक्लेयर करता है. यही देता है नेचर किसी चीज का. दूसरे चरण में आता है कि इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. इसी के बाद जस्ट आप जाएंगे तो ये कुरान स्पष्ट कहता है कि वह मय्यबतगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि इस्लाम के अलावा, इस्लाम के छोड़कर और कोई भी धर्म, यानी कि तो मैनमेड धर्म है. हम जानते हैं कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन एट ऑल. जस्ट आप जानेंगे कि इस्लाम एक कोई धर्म नहीं है, ये मजहब भी नहीं है. मैं कहता हूँ ना तो ये पंथ है, इस्लाम पंथ भी नहीं है, इस्लाम ये कोई मतलब संप्रदाय भी नहीं. एक संप्रदाय तो बन गया, एक भीड़ का संप्रदाय तो कहीं, संप्रदाय तो क्या एक अपना ग्रुप है लोगों का, एक धड़ा बना लेते हैं लोग अपना. तो ये संप्रदाय भी नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई कल्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है. अगर इसको एक कल्ट और क्रीड या इसको रिलीजन कहा जाए तो इट इज जस्ट टू सीनियर एंड डेल्यूट द ह्यूमैनिटी, जस्ट टू मिसगाइड दैम and to ultimately to misguide them, to sneer them or to delude them. This was the ultimate objective of the Islam. That's exactly what they're doing. So इसमें जो दूसरा जो बताया, दूसरा जो चरण है वो हिदायतुल इरशाद. एक तो हिदायत तौफीक है, दो चरण थे हिदायत के. तो पहला जो इसमें हिदायतुल तौफीक है जो अल्लाह की तरफ से, यानी कि जिसको चाहे अल्लाह वही मुसलमान होगा. हम जानते हैं हिदायतुल तौफीक पे कितने परसेंट मुसलमान हुए. मक्का के अंदर जब मोहम्मद ने दावत देनी शुरू करी तो आप जानते हैं कि बड़े अरसे तक तो गिनती के 100 मुसलमान हुए. जब उसने करा 3-4 साल में 100 मुस्लिम्स हो पाए थे. तो इसका मतलब है दावत तौफीक ने तो काम ही नहीं किया. तो जो भी काम हुआ है कि 96% जो कार्य हुआ है, 95 to 96% जो काम हुआ है, इस्लाम जो पूरे विश्व में जो फैला है, व्याप्त हुआ है, ये सिर्फ दावतुल इरशाद से हुआ है, जिसको बोलते हैं गाइडेंस ऑफ इरशाद. यानी कि गाइडेंस इज अल्टीमेटली गाइडेंस इज सिंपली स्प्रेड और प्रोपेगेट थ्रू दी मैसेंजर्स. इट्स मतलब प्रोपेगेटर्स, उसके प्रोपेगेटर्स ने करा. इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज द नोबलेस्ट जॉब इन द इस्लाम, दावा. तो वो दावा जो है इसका इतना जो ये है, इसीलिए हर चीज़ की टेंडेंसी है. इस टेंडेंसी के, इस मशीनरी टेंडेंसी के चलते हुए अल्लामा इकबाल ने स्पष्ट कर दिया था कि उसकी इंटेंशन देखिए कितनी खतरनाक थी पूरे विश्व के लिए और खास करके हिंदुस्तान के लिए. उसने स्पष्ट कह दिया कि नायाब, यानी कि जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर आर्जा कर दे, दहर के यानी कि हिंद के दहर नसीनों को मुसलमान कर दे, कि हिंदुस्तान के जितने भी ये हिंदू हैं इनको सबको मुसलमान कर दे. तो उसकी तो कहने का मतलब मैं उसे अगर कहूँ तो उससे तो सही शब्द, ऐसा शब्द भी नहीं, ऐसा सम्मान का कुछ कहा जाए कि इतना बुरा कहा जाए कि उसकी इंटेंशन, उसका जो इरादा था कितना खतरनाक था. लगा लीजिए कितनी जहरीली उसकी सोच थी. तो आज इसी जहरीली सोच के ना हमारे यहाँ पे हमारे हर समुदाय, हर भारत की हर कॉलोनी, हर बस्ती के अंदर ऐसी जहरीली सोच के लोग बसे हुए हैं. तो इनका निवारण यही है कि इस चीज़ के सामने एक दर्शन लाया जाए, इनके सामने वो चीज़ रखी जाए कि ये सब ये फॉल्सहुड है. वो इसीलिए मैंने कुरान की एक आयत बनाई.
ये कहता है कि कुरान चैलेंज करता है, वह इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह व इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो कुरान के जैसे एक आयत बना लो, अगर तुम सच्चे हो, और बुला लो अपने जितने भी तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, जितने भी तुम्हारे हेल्पर्स हैं, उनको बुला लो, एक्सेप्ट अल्लाह, और जस्ट टू क्रिएट ए यू कैन सूरा और वी कैन से आयत लाइक दिस। एक हदीस में, एक कुरान में ये भी कहा, कुरान में एक आयत में फलियतू बिहदीस मिस्लिही, कि इसके जैसे तुम एक ही आयत लिया बना के। तो मैंने इसमें आयत बनाई, इसमें कुरान के अंदर एक आयत है कि ए ईमान वालों, मोमिन तो पलीद हैं यानी कि नजस हैं, और ये तो मतलब ये नजस हैं तो दोगले हैं, तो दो रुखे लोग हैं। तो मैंने इस आयत के ऊपर एक कॉइन की थी, या अय्युहल्लज़ीना काफिरू या अय्युहल्लज़ीना काफिरू इन्नल मुस्लिमूना नजसुन। तो मैंने कि ए ईमान वालों कि बेशक ये मुसलमान तो पलीद हैं, नजस हैं, और इनको ये तो बिल्कुल ही मतलब नजस हैं, इनको मैंने ऐसा बनाया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे पास में इतने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और हम खुद इवन दैट कुरान की तरह आयत क्रिएट कर सकते हैं। जिसको अरबी का ज्ञान है वो आयत खुद बना कर रख सकते हैं अपने सामने। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बारे में इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको जब बताएंगे इसके कि जो संकलन कैसे हुआ इस कुरान का, कुरान हाउ एग्जैक्टली कुरान कैम इनटू एग्जिस्टेंस, की कुरान एग्जिस्टेंस में आया कैसे, आपको जब इसके बारे में स्पष्ट किया जाएगा तो आपको एक बहुत ही बृहत आश्चर्य होगा जानकर कि ये कैसी बात है। ये तो एकदम अनएक्सपेक्ट ऐसी चीज़, तो इसको कैसे एक्सेप्ट करें, गले से नीचे नहीं उतरेगी। ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम एक्सेप्शनल होंगी, आपके हो सकती हैं सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए। तो यही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यही इसका पहलू है इस्लाम का। और इस्लाम के अंदर हर जो भी मुसलमान इस्लाम के लिए काम करता है उसको बहुत ही रेस्पेक्ट और ऑनर दिया जाता है। इसी के लिए चलते हुए, इसी के चलते कि इस्लाम के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो दाई हजरात हैं, जिसको हम दाई बोलते हैं, दुआत उसको प्लूरल में बोलते हैं, जो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, उनको बड़ा रेस्पेक्ट, कुरान ने भी उनको रेस्पेक्ट दिया, हदीस में भी उनका रेस्पेक्ट है। मोहम्मद की टीचिंग अकॉर्डिंग टू द कुरान, यानी कि शरीयत इस्लामिया में उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा उसको ऐसे रखते हैं जैसे कि ही इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि वीवीआईपी की तरह ट्रीट होता है दाई इस्लाम के अंदर। इसीलिए कह दिया मोहम्मद ने कि आखिरी अपने सरमोन में कहा था, फल युबल्लिग शाहिदुल गायब गायब फरुब्बा मुबल्लिगु आव आमिन, कि ए ईमान वालों कि सुन लो कि जो मैं हज्जतुल विदा में मोहम्मद ने कहा, जो मैं तुम्हारे सामने, ये मैंने आपके सामने सारा अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप इस चीज़ को पूरे विश्व के सामने लेकर जाएं, और इसको हो सकता है कि तुम दूसरों को तक पहुंचाएं संदेश को, इस पैगाम को। हो सकता है कि दूसरे तुम्हारे बाद आने वाला तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, तुमसे ज़्यादा विवेकवान हो, तुमसे ज़्यादा समझ रखने वाला हो, इसीलिए कभी भी उसको कम मत कंसीडर करना। तो इस्लाम जो है, इस्लाम गिव्स ए ग्रेट ऑनर, ग्रेट रेस्पेक्ट टू दोज पीपल स्पेसिफिकली हु वर्क्स फॉर द दावा, और जो इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, जो दाई हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देता है। इसी के चलते इसका जो ये मिशनरी जो नेचर है, इस मिशनरी नेचर के चलते हुए इसको हम शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं कि प्रचारक जो इसकी प्रवृत्ति है, इस प्रचारक प्रवृत्ति के चलते हुए इस्लाम पूरे विश्व में व्याप्त है। हम आए दिन ये सुनते हैं कि रेडिकल इस्लामिक जो फैनेटिसिज्म है, जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, ये आज हमारे लिए बहुत ही जटिल समस्या बन गई है भारत के लिए। और ये भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक जटिल समस्या है। इसके लिए मैं स्पष्ट करता हूँ और स्पष्ट रूप से कहता हूँ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इस्लामिक जो रेडिकल इस्लामिक जो कट्टरवाद है, जो फैनेटिसिज्म है, एक ऊपर बॉटम्ड केस, दैट इज़ ए रॉक सॉलिड केस फॉर द वर्ल्ड टू कॉप विद, पूरे विश्व के लिए कि ऐसा मतलब ऊपर बॉटम्ड केस है, रॉक सॉलिड केस है, बहुत ही जटिल मतलब ये मामला है। ये है कि जिसके ऊपर विश्व के सामने ये आज है, और इससे पूरा कि ये नहीं कि भारत के, पूरा विश्व इससे मतलब आज त्राहिमाम कर रहा है, पूरा विश्व इससे आज परेशान है। आखिर इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण ये है कि जो इसका जो इस्लाम का जो बुनियादी जो इसका जो फंडा है, वो इतना मतलब खतरनाक क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण जो है, इसका मूल कारण ये है कि आप एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि इस्लाम जो है, इस्लाम में ईमानदारी के लिए जैसे सिंसियरिटी है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, और कहते हैं मैं ट्रुथफुलनेस है, ये ट्रस्ट है, इसके जैसी चीज़ के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। यानी कि मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके सामने कि मेरे बंधुओं की इस्लाम के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम के अंदर ईमानदारी वाली जैसी कोई चीज़ हो। तो आपके सामने हमेशा आपने देखा होगा कि दो चीज़ें आती हैं। अल्लामा इकबाल ने एक बात स्पष्ट तौर से कही थी, साफ तौर से अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कुव्वत में सदाकत से ज़्यादा अलूहियत है। खुदा कवि है, तू भी अपने उस खुदा की तरह हो जा जो आसमानों में है।
देखिए जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, दिस फिलॉसफी वाज गिवन बाय द अल्लामा इकबाल. ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी फेमस एंड वेल रेनाउंड स्पीकर अक्रॉस द वर्ल्ड. एवरीबडी नोज हिज नेम, अल्लामा इकबाल. उसके जो विचार हैं, उसके जो अफकार हैं, अभी मैंने कोट किया था कि इसमें कहते हैं कि है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम भी इल्हाद, वहदत की हिफाजत नहीं बेक़ुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक़ल खुदा दाद. यानी कि यहाँ है कि जो इस्लाम जो ये जिंदा है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत. ये जो मिल्लत यानी मुसलमान, जो इस्लाम जो पूरे विश्व में जो व्याप्त है, ये जिंदा है, ये अपने अफ़कार से है. और वो अफ़कार क्या है? वो अफकार क्या है? वो अफकार ये है कि आप समझ लीजिए कि उस अफकार को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये छोटी चीज है कि हम बोलते हैं कि वो अल-तक़िया है, ये है, जब छोटी चीजें हैं, दैट इज वेरी कॉमन थिंग्स. ये तो बहुत छोटी चीजें, अल-तक़िया करना है कि अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है इन द, इफ यू हैव द डेथ थ्रेट, और इफ यू हैव द डेथ थ्रेट, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एप्रीहेंशन इन योर माइंड दैट इन विच यू आर सपोज टू सेव योर सेल्फ, दैट यू अल्टीमेटली अडॉप्ट दिस अल-तक़िया, कि आप उनसे अल्टीमेट झूठ बोल सकते हो, आप इसको उसको अल्टीमेटली तुम मिसगाइड कर सकते हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. लेकिन इससे खतरनाक चीज़ ये है कि आप इसको समझिए कि इसमें बोला है कि कुव्वत में सदाकत से ज़्यादा वहदानियत है, अलूहियत है. कुव्वत में सदाकत से ज़्यादा अलूहियत है. इसका अर्थ क्या है? इसलिए कहा अल्लामा इकबाल कह रहा है कि खुदा कवि है, यानी कि अल्लाह कवि है, तू भी अपने उस खुदा की तरह हो जा जो आसमानों में है. तो ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को जब हम एनालाइज करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो हमें यह मालूम पड़ता है कि जो ये कह रहा है, या तो इसने कोई सूखा या कोई गीला नशा किया हुआ है, यानी कि होश में नहीं है, इसे ये नहीं पता क्या कह रहा है. यानी कि इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रहा है, क्रिस्टल क्लियरली इसको स्टेट कर रहा है कि कुव्वत में सदाकत से ज्यादा अलूहियत है. खुदा कवि है, तू भी अपने उस खुदा की तरह हो जा जो आसमानों में है. पहली बात तो खुदा आसमानों में नहीं है, ये झूठ है. दूसरी बात कि कुव्वत में जो अलूहियत है, कुव्वत में सदाकत से ज्यादा अलूहियत है, तो ताकत में जो वहदानियत है अल्लाह की, इसलिए अलूहियत का मतलब क्या है? तो इसमें तो जो इस्लामिक जो बुनियादी जो अकीदा है, जो विश्वास है, वो है तौहीद. उसी को बोलते हैं उलूहियत. इसलिए तौहीद के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट, इसमें 3, उसमें स्पेसिफिक जो उसके 3 कंपोनेंट उसके पार्ट होते हैं. तो पहला होता है तौहीद अर-रुबूबिया, तौहीद अल-उलूहिया और तौहीद अल-अस्मा व सिफात. तो ये जो तौहीद अर-रुबूबिया है, तौहीद अल-उलूहिया है, तौहीद अल-अस्मा व सिफात, और चौथा चरण जो है वो तौहीद का आता है, इसका वहदानियत का आता है. क्या? उलूहियत का. वो ये आता है कि अत-तौहीद अल-वाजिबुल इत्तिबा, यानी कि मोहम्मद के वचनों पर, मोहम्मद की शिक्षाओं पर आपको चलना अनिवार्य है. यदि आप उससे जरा सा भी तनिक भी अगर हटते हैं तो आप काफिर की श्रेणी में आ जाते हैं. काफिर की श्रेणी में बता दिया कि वमा आता कुमुर, इसलिए कुरान ने चैलेंज किया. कुरान ने ऑलरेडी इसमें एक रेवलेशन कुरान के अंदर है, वमा आता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनु फंतहू. और ये हदीस में भी कहा उसने कि ये जो तुम्हें रसूल दे, इसलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, कि ईमान वालो तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उसकी पैरवी करो. जस्ट टू ओ बिलीवर्स, के ईमान वालो ओबे अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड द पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड इन ट्रुथ, जो मतलब वह उलिल अम्री मिनकुम, जो लोग तुम में से आलिम है, द मैन ऑफ विजडम, द मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको फॉलो करो. आप यहाँ पे इस बात को कहा गया है. तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है इस बात को कि मोहम्मद को इसे फॉलो करना है. तो ये तौहीद का ये जो ताकत है, अब इसको स्प्रेड जो है करा पूरे जैसे विश्व में, ये जो इस्लाम जो व्याप्त हुआ, इसका ये भी एक मूल कारण है कि इसमें जो इस बात को स्पष्ट कहा कि ताकत, तो इस्लाम इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट ताकत, यानी ऑल अबाउट पावर एंड स्ट्रेंथ. यानी कि चाहे आइदर द पॉलिटिकल और कैपिटल, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो या वो शक्ति हथियारों की हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो, उस शक्ति के ऊपर ये बात करता है. तो यहां पे इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इस्लाम को ये बात अपने समझ लो, इस बात को अच्छी तरह से, कि इस्लाम का कोई धर्म या किसी पंथ या किसी कुछ लेना देना नहीं है. इस्लाम इज जस्ट ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड पावर, टोटली 100% स्ट्रेंथ एंड पावर. कुरान में स्पष्ट एक आती है, एक कुरान की आयत है, इसमें साफ कहा है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफ़िहिम अमना. तो उसमें बोला है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि अल्लाह ने तुमसे वादा किया है, अल्लाह ने तुम्हें वचन दिया है अपना कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से जो लोग इस्लाम में आ गए, नहीं मुसलमान हो गए, जो लोग इस्लाम में आ गए, उनसे वादा है अल्लाह का,
वामिलुस्सालिहात, उन्होंने ऐसा किया जैसा कि इस्लाम में अल्लाह ने आदेश दिया और मोहम्मद ने बताया उसके अनुसार किया, तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तो हम उन्हें क्या करेंगे, उनको ज़मीन में खिलाफत देंगे। ऑफ ए श्योरिटी, ही विल ऑफ ए श्योरिटी ग्रांट देम इनहेरिटेंस और डोमिनेंस इन द लैंड, यानी कि अल्टीमेटली ही मेड देम रूलर इन द, यानी अल्टीमेटली दे विल लेजिस्लेट इन द लैंड, कि उन्हें अल्टीमेटली ही मेड देम लेजिस्लेटर इन द वर्ल्ड। तो ये देखिए कितनी डेंजरस, कितनी खतरनाक बात है ये, कि लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, यानी कि क्या चीज है। इसीलिए इस्लाम कहता है अकीमुद्दीन अकीमुद्दीन वला तफर्रकू, कि डू नॉट डिवाइडेड एंड एस्टैब्लिश द दीन, इस दीन को एस्टैब्लिश करो। अब हमारे यहाँ जब दीन की बात आती है तो दीन को बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पे, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि मैं उनको कहूँ कि अल्टीमेटली शूडो इंटेलेक्चुअल्स कह देता हूँ मैं उनको, कि दे टॉक अबाउट दीन एंड मजहब, पर उन्हें ये नहीं पता कि मजहब और दीन में फ़र्क क्या है। दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मजहब, धर्म एंड मजहब, दैट इज कॉल्ड द दीन एंड मजहब। तो मजहब और दीन है क्या चीज़, इसको नहीं वो बता पाते, ना ही उनको पता है, क्योंकि दीन एक अलग चीज़ है और मजहब एक अलग चीज़ है। इसलिए 4 मजाहिब है ना यहाँ पे, तो मजाहिब तो 4 हैं, और तो अब यहाँ पे 4 मसलक हैं, मसलक हम्बली है, शाफी है, मालिकी है इसके अंदर, तो ये हनफी है। तो इसमें हमने कौन सा मजहब है, 4 मजहब है यहाँ पे, कौन से मजहब की बात कर रहे हो आप। तो मजहब अलग चीज होती है और दीन अलग चीज। दीन है कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लीट गवर्निंग सिस्टम ऑफ द इस्लाम, यानी कि जहाँ पे शरीयत इस्लाम के, जैसे कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, अहकामात कितने प्रकार के जानना चाहिए। इसीलिए कुरान के अंदर बहुत गड़बड़ होती है। कुरान के अंदर एक ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठा, उन्होंने बात करी कि उम्मुहात और उम्मुल किताब के ऊपर बात की, तो उनको इतनी बुरी तरह से इंसल्टेड कर दिया गया इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने, कि आपको पता नहीं है। तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कह दी। असदुद्दीन ओवैसी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं एक बात, उसने पढ़ा, थोड़ा सा वो लिख कर पढ़ रहा था, उसने लिख के बोला कि जिनको खबर नहीं है अपने दीन और मजहब की, वो हमें हमारा दीन और मजहब बताने आ गए। यानी कि दीन और मजहब, अभी ये क्या था कि उन्होंने उम्मुल किताब की बात की थी। उम्मुल किताब एक वास्ट सब्जेक्ट है, उम्मुल किताब के बारे में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, जबकि कॉमन डेफिनेशन है उम्मुल किताब की, द फाउंडेशंस ऑफ द बुक, द किताबुल अहकाम। तो किताब में अहकाम कितने प्रकार के हैं। कुरान में 2 प्रकार की आयतें हैं, यानी कि आयतुल मुहकमात और आयतुल मुतशाबिहात, द डाउटफुल और अनडाउटफुल, लॉफुल एंड अनलॉफुल। द 2 टाइप ऑफ आयत हैं, जो 2 तरह की कुरान जो है उसके अंदर, जो लॉफुल है एक तो अहकाम है, जिसको आयतुल अहकाम मुहकमात कहते हैं, यानी कि अहकामात की आयतें, दैट इज क्लियरली, जो एंटायरली क्लियर हैं, और द अदर्स वर्सेज आर द मुतशाबिहात, नॉट एंटायरली क्लियर। सो जो नॉन एंटायरली क्लियर हैं, इन आयत को बोलते हैं मुतशाबिहात। तो उम्मुल किताब के बेसिक पार्ट, इन्हीं जो मुहकामात है, जो पहला जो जिसको हम बोलते हैं किताबुल, यानी कि जो आयतुल मुहकमात, इसी से निकलते हैं इस्लाम के अहकामात। जितने भी अहकाम है इस्लाम के, जो काम हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हैं, उसमें चाहे मुबाह है, फ़र्ज है, मकरू है, हराम है, मुहर्रर है, उसमें जो भी इसमें अलग अलग 5 तरह के उसमें अहकाम 5 तरह के हैं, अहकाम 5 तरह के हैं, और साथ में 5 तरह के अहकाम के साथ में फिर उसके अंदर क्या नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बारे में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है, उसको वहाँ से डायरेक्ट किया गया है। इसी में से निकलता है इल्म फ़िक़्ह, जिसको हम बोलते हैं इस्लामी, जिसको बोलते हैं इस्लामिक न्याय शास्त्र, जिसको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कह सकते हैं, इल्मुल फ़िक़्ह कहा जाता है। तो इसके जो बेसिक जो पार्ट हैं 6, इसमें 8 उलूम हैं। इल्म की जमा होते हैं उलूम। कुरान कहता है कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि ए मोहम्मद, का एक जानने वाला और गैर जानने वाला बराबर हो सकता है। कभी भी एक वो जो जानता है और जो नहीं जानता है, यानी कि एक एजुकेटेड पर्सन, एक लिटरेट और इलिटरेट, दोनों दे कैन नॉट बी इक्वल। सो एक पढ़ा लिखा इंसान, एक समझदार इंसान, एक क्वालिफाइड, एक एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड कैन नेवर बी इक्वल। तो उसमें बोला है कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यज़्ज़करू उलुल अलबाब, कि ए मोहम्मद कह दो कि क्या जानने वाला और गैर जानने वाला एक हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस बात को स्पष्ट कहा को इन्नमा यज़्ज़करू उलुल अलबाब, कि बेशक कि अल्लाह के काम पे, अहकाम पे वो लोग चलते हैं जो लोग समझदार हैं। यानी कि इस्लाम, कुरान इस बात को डिक्लेयर करती है एकदम क्लियरली, क्रिस्टल क्लियरली इस बात को डिक्लेयर करती है, एकदम क्रिस्टल्स करती है, कि भाई वही लोग मैन ऑफ विजडम है, वही लोग मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो लोग अहकामाते कुरान, यानी अहकामाते खुदा पर, अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं। इसके अलावा, इसके एक्सेप्ट अदर्स पीपल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द एजुकेटेड। इन नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर, हाउ इंटेलेक्चुअल यू आर नॉट एजुकेटेड इन द साइट ऑफ कुरान। तो कुरान की साइड में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई भी ज्ञानी नहीं है, सिर्फ कुरान में वही ज्ञानी है जो लोग इस्लाम के अहकामात पे चलते हैं। तो इसके अंदर जो यानी कि 8 उलूम है, तो पहला जो इसमें उलूम है, इसको बोलते हैं अल उलूमुश शरिया,
दैट इज द ट्रेडिशनल साइंसेज ऑफ द इस्लाम, द इस्लामिक ट्रेडिशनल साइंसेज। दूसरा आता है अल उलूमुल अल लिसानुल अरबिया, दैट इज द इसका जो स्पीच, जो इसका जो स्पीच का जो इसका द अल्टीमेट साइंटिफिक साइंस ऑफ द स्पीच, द साइंस ऑफ रेटरिक। इसी प्रकार से इसमें उलूम के 8 उलूम आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो 8 उलूम के अंदर आते हैं, जैसे इल्म यानी अल इल्मुल नहव है, अल इल्मुल सर्फ है, अल इल्मुल अदब है, अल इल्मुल बयान है, दैट इज द साइंस ऑफ रेटरिक है। एक सबसे जो इसमें आता है इल्मुल रिजाल, the scientific study of the narrators of the hadith, because the hadith ultimately provide the right account of the Muhammad according to the Islamic historical record। तो उसको बोलता है इल्मुर रिजाल। तो जो इल्मुर रिजाल पढ़ता है वो आदमी जानता है कि हाउ टू डेराइव द राइट सेंस एंड कंक्लूजन, एनालिटिकली ही कैन ड्राइव द कंक्लूजंस फ्रॉम द इस्लाम कि व्हाट एग्जैक्ट द सर्टेन आयत ऑफ द कुरान, सर्टेन वर्ड्स ऑफ द कुरान एंड स्टेटमेंट ऑफ द मोहम्मद एग्जैक्टली मीन इज, वो उसको डेराइव कर सकता है। तो लास्ट में जो आता है 8वां आता है अल इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम का मतलब है वो, यानी कि सबसे खतरनाक। इसी इल्मुल कलाम की बुनियाद पे इस्लाम को पूरे विश्व के अंदर व्याप्त कराया है। तो सिर्फ इल्मुल कलाम की बुनियाद पे, उसकी बेस पर, उसके आधार पर किया है। तो इस इल्मुल कलाम को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम फिर इसी बात पर आऊँगा आपके मैं, कि ये जो बात कही गई है यहाँ पे स्पष्ट तौर से मैं बता रहा हूँ कि जो साफ साफ कहता है कि है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, वहदत हो फना जिससे वो इल्हाम बे इल्हाद, वहदत की हिफाजत नहीं बेक़ुव्वत बाजू, आती नहीं कुछ काम यहाँ अक़ल खुदा दाद। यहाँ तुम्हारी अकल का कोई दखल नहीं है। Nobody has right to interfere in the Quran। इसलिए कहते हैं ना कि अपने आप you cannot interfere, you cannot suggest any kind of remedies in Islam। So whatever is mentioned in the Quran, whatever is given in the Quran and whatever is suggested or taught by the Muhammad is to be follow as it is। उसको ऐसे ही फॉलो करना है आपको, अदर इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं, there is no room। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो गलत है। तो यही वो अफकार है, और यही अफकार जो है हमें क्या देता है, इसी बात को, इसी अफकार को स्पष्ट तौर से बता दिया कि मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम के अंदर ये बात पूरे विश्व को मालूम होनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्लामा इकबाल का जो दर्शन है इस्लाम का एक मजबूत, एक सॉलिड पिलर है जिसको दे कैन नॉट डिनाई। अगर अल्लामा इकबाल की टीचिंग्स को इस्लाम से निकाल दो तो इस्लाम ढेर हो जाएगा। ये जो अदब है इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ लिटरेचर। जो इल्मुल अदब है, इल्मुल अदब में सबसे ज्यादा जो प्रभाव है यदि मोहम्मद के बाद किसी का हुआ है तो वो हिंदुस्तान की सरजमी पे अल्लामा इकबाल का है। यही एक रूट कॉज है। यदि हमने इस अदब को इसमें से निकाल दिया तो समझ लो इसकी जो फाउंडेशन है वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इसके गिरने के काफी पॉसिबिलिटी हो जाएगी नीचे गिरने की। अल्टीमेटली इट कैन कोलैप्स। अगर इसका आपको कोलैप्साइजेशन, अगर इसको कोलैप्स करना है तो इसका सबसे पहले इसके अफकार, तो जो भी कुछ है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिल्लत, ये वही अफकार है। इसलिए अदब में साफ को रहा, अल्लामा इकबाल कह रहा है कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तो नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। कि जब उसको बोला कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, हम जानते हैं कि यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कि यूनान और मिस्र रोमा, ये यूनान और मिस्र रोमा क्या थे? आप जानते हैं कि 570 ईस्वी में जब मोहम्मद का जन्म हुआ उससे लेके वो 632 में वो खत्म हो गया। जब इस दुनिया से गया तो क्या डोमिनेट कर गया पूरे अरब के अंदर? ही वाज द किंग ऑफ अरेबिया। उसके बारे में अदब क्या कहता है कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, यानी पूरे अरब को हिला के पूरे अरब में डोमिनेंट अपनी हुकूमत, अपनी यानी कि खिलाफत कायम करके चला गया, पूरे अरब पे कब्जा करके। ही बिकम द किंग ऑफ अरेबिया। हाउ ही बिकम द किंग ऑफ अरेबिया? तो उसके बारे में अदब कह रहा है, वो अदब स्पष्ट कर रहा है कि वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, कि पूरे अरब को हिला दिया उसने। उसके बाद में अब आइए फिर, उसके बाद में उम्मीद खिलाफत थी, उम्मीद जो खिलाफत ने कायम किया, खुलफाए राशिदीन थे उसके निकले हुए, जो उसके 10th फॉलोवर्स ऑफ द मोहम्मद। तो अल्टीमेटली हम जानते हैं कि इस्लाम एक कट एंड पेस्ट सिस्टम है। वो सारा जो अदर जो दूसरी जो बुक है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, द न्यू टेस्टामेंट है, और एक कुरान इज द लास्ट एंड द फाइनल टेस्टामेंट। ये जो कुरान है ये वही तो है, उन किताबों में से तो निकाला सारा टोटल। इसीलिए इसमें क्या है, जो वर्का इब्न नौफल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और ये कैसे लिखा गया इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो आपको एक इस तरीके से ये एक अपवाद नजर आएगा, एक एक्सेप्शनल नजर आएगा। ये क्या है? यानी कि ये ना तो कोई धार्मिक किताब है, और ना ही ये कोई पंथ है, ना ही कोई मजहब है, ना ही कोई धर्म है। तो इसको पंथ और मजहब और धर्म का ये जामा जो पढ़ाया गया, इसको जो ये जो उसका आवरण जो बनाया गया, ये आवरण इसलिए बनाया गया ताकि लोगों को डेल्यूट किया जा सके, उनको स्नीयर किया जा सके, उनको ट्रैप किया जा सके, उनको मिसगाइड यानी कि उनको पथभ्रष्ट किया जा सके, उनको अधर्मी बना के उनको इस्लाम में प्रवेश किया जा सके किस तरीके से।
ये और कुछ नहीं है कि अब इसमें ये आता है कि इतना सारा जो सिस्टम है कि इतने सारे अफकार है, क्यों है ऐसा। देखिए, हम अदब को अगर हम नहीं जानते, तो अगर इस्लाम को समझना है तो आपको इस्लामिक साहित्य में सबसे बड़ी चीज़ है अदब। उसके अदब को समझो आप। यदि आपने उसके अदब को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि इस्लाम कितना जहरीला, कितना ख़तरनाक है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। इसलिए कहा था उसने, इस एक उसका जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके सामने कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। तो ये नशा है, ये इस्लाम कैसे आ गया हिंदुस्तान में? इस्लाम तो अरब में आया था। आज हिंदुस्तान में कितने मुस्लिम हैं और कितने देश ऐसे हैं जहाँ पे उनके वो ऐसे मतलब ऐसे शरणार्थी आए, ऐसे मतलब बाहर से आया, आकर बसे और आने के बाद में डोमिनेट कर लिया उनको उसको। तो आखिर कारण क्या है इसका? क्या इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण पे जाइए कि इनको एक नशा है। वो नशा क्या है? ये नशा जब महमूद गजनवी को हुआ तो उसने भारत में क्या कहा? द भारतीयज वर आस्क्ड टू चूज ओनली आइदर ऑफ टू डेथ और लाइफ। जब महमूद गजनवी हमारे भारत में जब आया तो हमारे इस भारत देश में आके उसने क्या किया? उसने अपना जो है इस्लामिक एम्पायर को उसने इस्टेब्लिशमेंट करना, उसने इस्टेब्लिश करना था इस्लामिक एम्पायर। ही डिड हिज ऑल आउट एफर्ट्स ऑन हिज पार्ट टू इस्टेब्लिश द इस्लामिक शरिया इन हिंदुस्तान। और उसने क्या करा? उसके पीरियड को छोड़िए, इन द कोर्स ऑफ हिज इन द कोर्स ऑफ हिज रेन व्हाट ही डिड एग्जैक्टली। So ultimately at the time of his reign, only the Bhartiyas were asked either to choose death or life। या तो तुम उनके मौत चुनो, यानी कि मरना तो तुम्हारा तय है ही। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो बच जाओगे, मरना तो तुम्हें है ही। देखिए मीन्स क्या है कि either of ultimately the Bhartiyas were asked to either of two death or life। It is rightly recorded। I can simply prove, I can openly ultimately I can produce the proof in this regard। मैं आपको even the written in a book, in a written statement, द आइदर ऑफ टू डेथ और लाइफ, कि आपको मौत चाहिए या इस्लाम चाहिए, यानी कि तुम्हें पहले मरना है, मरना तो है ही। और अल्टीमेटली वी नो व्हाट हैपेंड इन इंडिया। हमारे भारत में क्या हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे 1989 से लेके 1992 तक कश्मीर में क्या हुआ, यही ना, वहाँ पे अलीब जलीब सलीब यही हुआ ना सारा वहाँ पे, कि आप और के इस्लाम एक्सेप्ट करो या मरो या भाग जाओ। यहाँ पे भी तो हुआ ना एग्जाम्पल, इट वॉज ए प्रैक्टिकल। ये तो एक उदाहरण के लिए देखो हमारे सामने भी हुआ है। और नदे आप देखो बहुत सारे इंसिडेंट है, देयर इज अ हिस्ट्री इज ऑलरेडी फुल ऑफ इंसिडेंट्स फ्रॉम विच यू कैन डेराइव द राइट अंडरस्टैंडिंग एज टू दिस और इन दिस वेरी रिगार्ड। आप इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो स्पष्ट तौर से इस बात को कह दिया गया कि इस्लाम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। ये नशा जो है इस्लाम का इतना बुरा नशा है। जब ये किसको चढ़ा? जब ये महमूद गजनबी को चढ़ा तो उसने क्या किया भारत में देख लो। फिर ये मोहम्मद गोरी को चढ़ा, 17 बार आक्रमण किया, उसने क्या किया यहाँ पे, उसने हिंदुस्तान के अंदर ये भी देख लिया। अब ये उसी को नशा था। और जब ये नशा चढ़ा मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में, तो उसने आगे दायर के राजा को मार के वहाँ पे अपनी उम्मीद खिलाफत कायम कर दी। और जब ये नशा चढ़ा इसको बख्तियार खिलजी को, तो उसने नालंदा को ध्वस्त कर दिया। किस ग्राउंड पे उसने नालंदा को ध्वस्त किया था? उसने पूछा कि ये जो पूरी जो कुतुब खाना है नालंदा का पूरा, यानी कि पटना के पाटलिपुत्र के अंदर जो थी वो, उस नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या कहा उसने कि इसमें कुरान है क्या? तो बख्तियार खिलजी ने एक बात पूछी, इसमें कुरान नहीं, इसमें कुरान नहीं है। तो कह रहा है इसको सारे को जला दो। बताइए, तो ये किसी काम की नहीं है, किताबें सारी बेकार है। मतलब किताब क्या? कुरान। तो कहने का मतलब ये कि अल्टीमेटली जो इस्लामिक रेडिकल, जो इस्लामिक हाईली रेडिकल जो फेनेटिक्स हैं, दे आर राइटली इन द ओबीडियंस ऑफ द कुरानिक डिक्टेट्स, बट वी आर नॉट। दैट्स इट।